जय बोली आदिनाथ भरत बाहुबली भगवान की जय। शाश्वत तीर्थ अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। सभी महान भावों को अयोध्या के संदर्भ में बराबर जानकारी प्रदान की जा रही है। अयोध्या जैन धर्म का सर्वप्रथम शाश्वत तीर्थ है, सबसे बड़ा तीर्थ है, सबसे प्राचीन तीर्थ है। तीर्थंकर भगवंतों का जन्म अनादिकाल से अयोध्या में होता आया है और अनंत काल तक अयोध्या में होता रहेगा। इसीलिए हमारे ग्रंथों के अंदर दो ही शाश्वत तीर्थ माने गए हैं, जन्मभूमि के रूप में अयोध्या और निर्वाण भूमि के रूप में सम्मेत शिखर। ये दोनों तीर्थ अनादिकाल से लेकर अनंत काल तक रहने वाले हैं। ऐसे अयोध्या तीर्थ पर वर्तमान में 5 तीर्थंकरों ने जन्म लिया। भगवान ऋषभदेव, भगवान अजितनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतनाथ और अनंतनाथ भगवान, इन 5 तीर्थंकरों ने जन्म लिया। और इसके साथ ही इसी अयोध्या के अंदर भगवान ऋषभदेव के भरत बाहुबली आदि 101 पुत्र हुए। ब्राह्मी और सुंदरी 2 कन्याएं हुई जो भगवान के समोषण में गणनी पद को प्राप्त किया। और चक्रवर्ती भगवान भरत के नाम से देश का नाम भारत हुआ। ऐसी तीर्थंकर और महापुरुषों की जन्मभूमि अयोध्या के विकास में आप सबको, पूरे दिगंबर जैन समाज को आगे आना है। वर्तमान में भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अयोध्या का तेजी से नवीनीकरण हो रहा है, विकास हो रहा है। अनेक योजनाएं सरकार की ओर से भी चल रही हैं, समाज की ओर से चल रही हैं। इसी श्रृंखला में भगवान ऋषभदेव आदि तीर्थंकरों की जो जन्मभूमि है, जहां पर 31 फुट के भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा सन 1965 में विराजमान हुई और जिनका 3 बार पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने महामस्तकाभिषेक कराया, 1994 में, 2005 में और अभी 2019 में। ऐसे तीर्थंकर भगवंतों की जन्मभूमियों के विकास में पूरे दिगंबर जैन समाज का हाथ लगना है। निर्माण की श्रृंखला में वहाँ पर भव्य 30-24 मंदिर, जो अयोध्या का एक इतिहास बनेगा, जिसमें 720 रत्न प्रतिमाएं विराजमान की जा रही हैं। एक एक रत्न प्रतिमा और 30-24 मंदिर के शिलालेख में नाम रखने के लिए 1,11,000 रुपये की राशि हमने निर्धारित की है, जो लगातार भक्तों के द्वारा प्राप्त हो रही हैं। कुछ प्रतिमाएं अभी शेष हैं। जो भी भक्त चाहें अपनी ओर से 1,11,000 रुपये एक प्रतिमा के लिए अथवा 3 प्रतिमा के लिए 3,33,000 रुपये लिखवा करके और ये सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। अपने परिवार को ये लाभ प्रदान कर सकते हैं, पुण्य प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि प्रतिमा की प्रशस्ति में भी आपके परिवार का नाम रहेगा और शिलालेख में, मंदिर के शिलालेख में आपके परिवार के 4 नाम रहेंगे। तो जिनकी भी भावना हो अपनी ओर से एक रत्न प्रतिमा और 30-24 मंदिर के भव्य निर्माण में हजारों साल तक वहाँ पर नाम रहेंगे और हजारों लाखों जैन और जैनेतर भक्त, पर्यटक और यात्री अयोध्या में आएंगे। आपके नाम को देख करके उन्हें भी गौरव होगा, आपके परिवार को गौरव होगा, आपके नगर के, आपके गांव के जो लोग आएंगे उनको भी गौरव होगा कि हमारे नगर के फलाने व्यक्ति ने, अमुक परिवार ने इस योजना में, इस अयोध्या के विकास में, भगवंतों की जन्मभूमियों के विकास में अपना योगदान दिया है। तो ये सौभाग्य प्राप्त करने के लिए मैं पूरे दिगंबर जैन समाज को, क्योंकि इस कार्य में केवल हम दिगंबर जैन समाज का ही पैसा लगाएंगे। हमारी ये परंपरा है कि हम अपने क्षेत्रों पर केवल दिगंबर जैन समाज का ही पैसा लेते हैं, लगाते हैं। तो जिनकी भी भावना हो अपना नाम इसमें एक रत्न प्रतिमा के लिए और 30-24 मंदिर के निर्माण के लिए दे सकते हैं। अभी शीघ्र ही महीने 2 महीने के अंदर वहाँ निर्माण कार्य प्रारंभ होने वाला है और 2 साल के अंदर ये निर्माण कार्य हम लोग पूरा करेंगे, समय सीमा के अंदर। तो जिनकी भी भावना है शाश्वत तीर्थ अयोध्या के विकास में आगे आए और अपना योगदान दे करके अपने परिवार को सौभाग्य और पुण्य प्राप्त कराने में सहयोग प्रदान करें। जय बोलो आदि ब्रह्मा ऋषभदेव भगवान की जय। भव्यात्माओं, अयोध्या की निरंतर बात आप सुन रहे हैं और अब हम चल रहे हैं गणनी ज्ञानमती दिव्यावदान समारोह के संदर्भ में। आज इस कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन करेंगे
भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा दिल्ली प्रदेश नजफगढ़ की इकाई से श्रीमती रीना जैन, वाइफ ऑफ अनिल जैन, श्रीमती दीप जैन, वाइफ ऑफ विवेक जैन, श्रीमती सारिका जैन, श्री गिरीश जैन, वाइफ ऑफ गिरीश जैन, ये नजफगढ़ से पधारी हैं महिला मंडल की बहनें। ये यहाँ पर दीप प्रज्वलित करेंगी। और टिकैत नगर से श्री मनोज कुमार जैन, अंजलि जैन, अक्षत जैन, आंचल जैन, अविचल जैन परिवार, टिकैत नगर बाराबंकी, जो पूज्य गणनी ज्ञानमती माता की जन्मभूमि है, 88 दीपों को प्रज्वलित करके आज के कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे और पूज्य गणनी ज्ञानमती माता के दीर्घ मंगल, स्वस्थ जीवन की मंगल कामना, आयुष्य मंगल कामना, दीर्घ आयुष्य मंगल कामना करेंगी। तो प्रारंभ करते हैं दीप प्रज्वलन। श्रीमती सोहन देवी आज यहाँ दिल्ली में पधारे हैं। श्रीमती सोहन देवी अशोक कुमार हुक्मचंद नेमी जैन, सोगानी फैमिली सांगानेर जयपुर से हैं और नवदीप जी जैन पारस चैनल से हैं, दिल्ली से। सभी लोग मिल करके यहाँ पर दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। कीजिएगा टिकैत नगर से भी और दिल्ली से भी। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। ज्ञानमत्यारिका गणिनी माता जी आत युगे युगे, नमस्तस्यै सरस्वत्यै ज्ञानमूर्त्यै नमो नमः। चलो पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की, गणनी ज्ञानमती दिव्यावदान महोत्सव की जय। और अब अर्घ्य समर्पित कीजिएगा पूज्य माता जी के श्री चरणों में। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तुम्हें मन में ध्याऊं, अर्घ्य पद में चढ़ाऊं, ज्ञानमती माता जी। हो माँ, हो माँ, भारत गौरव गणिनी माता, दिव्य शक्ति शारद माता, जग को अगणित निधियां देकर विश्व विभूति बनी माता। तुम्हारे गुण गाऊं, ज्ञान ज्योति पाऊं, ज्ञानमती माता जी। ओ माँ, ओ माँ। ओम ह्रीं भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख आरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती मात्रे जलादि अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। बोलो पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का ये 88वां जन्म जयंती वर्ष चल रहा है। शरद पूर्णिमा के दिन पूज्य माता जी का जन्म हुआ और इस शरद पूर्णिमा 20 अक्टूबर को आएगी। तो पिछले 15 दिनों से लगातार पूज्य माता जी का 88वां जन्म जयंती दिवस और दिव्यावदान समारोह के रूप में चल रहा है। 3:30 बजे से इसको हम लोग यहाँ पर मनाते हैं और जहाँ जहाँ पूज्य माता जी के चातुर्मास हुए हैं उस गांव के, उस नगर के मंदिर के दर्शन कराते हैं लोगों को और एक तीर्थ के दर्शन कराते हैं। वो श्रृंखला बराबर चलती है। आज कुछ विशेष दिवस और है। आचार्य वीर सागर महाराज, जिनसे पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने आर्का दीक्षा ली है 1956 में माधोराजपुरा जिला जयपुर राजस्थान में, आचार्य शांति सागर महाराज की परंपरा के प्रथम पट्टाचार्य थे। उनके आज आचार्य पदारोहण का दिवस है। आज के दिन यानी भादो बदी सप्तमी के दिन उन्होंने आचार्य पद उनको प्राप्त हुआ था। तो ये भी जयपुर के अंदर ही प्राप्त हुआ था। खानिया में आज मुनि वीर सागर महाराज विराजमान थे। तो उनके मस्तक पर संस्कार करने के लिए हमारे ब्रह्मचारी सूरजमल जी कुंथलगिरी से आचार्य शांति सागर महाराज की आज्ञा को लेकर के आए थे और उन्होंने संस्कार किए थे। वो दिवस भी आज का ही है। और आचार्य धर्म, इसी परंपरा के आचार्य धर्म सागर महाराज ने जब सन 1969 में उनका आचार्य पदारोहण हुआ तो उस समय उन्होंने दीक्षाएं दी। उसमें अभयमती माता जी को आरिका दीक्षा दी। छुल्लिका दीक्षा पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने 1964 में दी थी। आज उनका पुण्य तिथि दिवस है अभयमती माता जी का। सन 2012 में अभयमती माता जी का समाधि मरण
जम्बूद्वीप हसनापुर में पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के सानिध्य में हुआ था। वे ज्ञानमती माता जी की छोटी बहन थी और 48 वर्ष तक आर्यिका के व्रतों का पालन करते हुए और सारे देश के अंदर भ्रमण करके धर्म की प्रभावना की थी। और अंतिम समय तक शाम को 5:15 बजे उनकी समाधि आज भादोबदी सप्तमी के दिन 2012 में आज से 9 साल पहले हसनापुर में हुई। शाम को 5:15 बजे उन्होंने भगवान के दर्शन किए 5 बजे और बहुत ही सावधानी पूर्वक पूज्य माता जी का संबोधन प्राप्त करते हुए अड़मोकार मंत्र सुनते हुए अपने शरीर का परित्याग किया था। लगभग महीना 15 दिन से थोड़ा अस्वस्थ चल रही थी और बहुत ही सावधान थी, अपनी क्रिया के अंदर बहुत ही कठोर थी, कड़क तपस्या का पालन करती थी। ऐसी अभयमती माता जी के चरणों में भी हम लोगों की तरफ से आज श्रद्धांजलि है। और आचार्य श्री वीर सागर महाराज जिनका आज आचार्य पदारोहण दिवस है, उनके चरणों में परोक्ष रूप से, क्योंकि दोनों आत्माएं स्वर्ग में पहुंच चुके हैं, दोनों आत्माओं के प्रति हम यहाँ से विनयाञ्जलि और श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं। अब पूज्य चंदनामती माता जी अर्घ चढ़वाते हैं। अर्घ चढ़वाएंगे। पहले आचार्य श्री वीर सागर महाराज के लिए, पुनः अभयमती माता जी के लिए। यह अष्ट द्रव्य की सामग्री मेरी पूजा का साधन है, गुरु भक्ति कर सकती बस दुर्गति का सहज निवारण है। आचार्य वीर सागर गुरु की जो पूजा निस दिन करते हैं, वे पूजक भी पुण्याश्रव कर एक दिन अनर्घ्य पद वरते हैं। ओम ह्रीं प्रथम पट्टाचार्य श्री वीर सागर महामुनीन्द्राय। आज उनके आचार्य पदारोहण दिवस पर अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। आचार्य श्री धर्म सागर महाराज जी के लिए भी अर्घ चढ़ा लीजिए। वे आर्यिका से अभयमती माता जी के दीक्षा गुरु थे, आर्यिका दीक्षा उन्होंने ही प्रदान की थी। चलिए, श्री आचार्य धर्म सागर के पद में शीश नमाया, उनकी पूजा करने हेतु स्वर्णिम थाल सजाया। गुरुवर की जय 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 जय, मुनिवर की जय 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 जय। शांति सिंधु की परंपरा में पट्टाचार्य तृतीय, संग चतुर्विद के अधिनायक भोले भाले गुरु थे। अष्ट द्रव्य का अर्घ्य चढ़ाने भक्त समूह आया, उनकी पूजन करने हेतु स्वर्णिम थाल सजाया। गुरुवर की जय 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 जय, मुनिवर की जय 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 जय। ओम ह्रीं तृतीय पट्टाचार्य श्री धर्मसागर महामुनीन्द्राय। आर्यिका से अभयमती माता जी के गुरुवर, उनके पद में अनर्घ्य प्राप्ति अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। पूज्य आर्यिका से अभयमती माता जी, जिन्होंने सन 1942 में मगशिर शुक्ला सप्तमी को जन्म लिया। माता मोहिनी और पिता छोटेलाल उनके माता पिता का नाम था। गणनी ज्ञानमती माता जी की गृहस्थ अवस्था की लघु बहन थी और उन्होंने सन 1964 में बाल ब्रह्मचारिणी के रूप में पूज्य आर्यिका गणनी ज्ञानमती माता जी से हैदराबाद में श्रावण शुक्ला सप्तमी को क्षुल्लिका दीक्षा प्राप्त करके अभयमती नाम प्राप्त किया था। पहले उनका नाम मनोवती था, क्षुल्लिका अभयमती बनी। पुनः सन 1969 में श्री महावीर जी अतिशय क्षेत्र पर शांतिवीर नगर में आचार्य श्री धर्म सागर महाराज के कर कमलों से आर्यिका दीक्षा फाल्गुन शुक्ला अष्टमी को प्राप्त किया। खूब धर्म प्रभावना की, अनेक ग्रंथों का लेखन किया। उनके धर्म चक्र विधान, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का हिंदी पद्यानुवाद, आत्मानुशासन ग्रंथ का हिंदी पद्यानुवाद और लगभग 50-60 पुस्तकें उन्होंने लिख करके और अपने मनोयोग को खूब सुंदर बनाया एवं जैन साहित्य के भंडार को समृद्ध किया। ऐसी पूज्य आर्यिका श्री अभयमती माता जी ने सन 2012 में थोड़ी सी अस्वस्थता हुई और उन्होंने पूर्ण सावधानी सजगता के साथ पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की छत्र छाया में संलेखना पूर्वक समाधि मरण किया भादों कृष्णा सप्तमी को, जब भगवान शांतिनाथ का गर्भ कल्याणक दिवस था और हस्तिनापुर की ही पावन नगरी थी जहाँ भगवान का गर्भ कल्याणक हुआ था। उस दिन पूज्य माता जी ने खूब अच्छे से
सावधानी पूर्वक अपने नश्वर शरीर का परित्याग किया। सब लोग उनके आहार की तैयारी कर रहे थे और वो बार बार यही कह रही थी, मैंने बहुत खा लिया, अब कोई भूख नहीं है, सारी क्षुधा मेरी शांत हो गई है। इंतजार करते करते लगभग 2 बजे पूज्य माता जी ने दिन में 2 बजे उनका चतुर आहार का त्याग कराया और लगभग 4 बजे आरिका से अभयमती माता जी ने इशारा किया कि मुझे भगवान के दर्शन कराओ। भगवान की प्रतिमा लाई गई, चरण स्पर्श किया, पुनः बोली मुनिराज के दर्शन कराओ। तो योगा योग से मुनिराज भी आ गए और उनके भी दर्शन किए और पूज्य ज्ञानमती माता का खूब अच्छा संबोधन प्राप्त करते करते जीवन की अंतिम सांसें ली और जाकर के स्वर्ग में देवगति को प्राप्त कर लिया। ऐसी संलेखनाएं बहुत ही दुर्लभ होती हैं। आज पूज्य आरिका से अभयमती माता की 9वीं पुण्यतिथि है। उनके त्याग तपस्या की बातें याद आती हैं कि वह पूर्ण रूप से निष्प्रय रहते हुए और बुंदेलखंड की यात्रा उन्होंने 14 वर्ष तक की। पुनः आकर के उत्तर प्रदेश के अंदर भी अनेक नगरों में उन्होंने भ्रमण किया, खूब धर्म प्रभावना की, अनेक महिला मंडल खोले, शास्त्रों की रचना की और जब भी जम्बूद्वीप हसनापुर में आती थी पूज्य माता के साथ चातुर्मास करके कोई ना कोई साहित्यिक रचना भी करती रहती थी। षटखंडागम की प्रथम पुस्तक के सूत्रों का उन्होंने पद्यानुवाद भी किया और पद्मनंदी पंचविंशतिका ग्रंथ का भी पद्यानुवाद किया, जो अभी अप्रकाशित है, शीघ्र प्रकाशित करने की भावना भी है। तो आज राजधानी दिल्ली के अंदर उनकी ये 9वीं पुण्यतिथि के अवसर पर हम सब मिलकर के पूज्य माता का स्मरण करते हुए अर्घ समर्पित करते हैं। चलिए अर्घ ले लीजिए। जल चंदन अक्षत आदिक 8 द्रव्यों को सजाया है, पूज्य आरिका अभयमती माता के पद में चढ़ाया है। गणिनी ज्ञानमती माता की शिष्या के पद वंदन है, उनकी त्याग तपस्या लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम परम पूज्य समाधिस्थ आरिका श्री अभयमती माता के चरणारविंद में अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। जब लो पूज्य आरिका श्री अभयमती माता जी की, परम पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की। अभी आप सब लोग श्रद्धांजलि के रूप में 9 बार नमोकार मंत्र भी पढ़ेंगे। उससे पूर्व पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी जिन्होंने बचपन से भी अभयमती माता जी को देखा है और अभयमती माता जी ने मनोवती के रूप में, बाल ब्रह्मचारिणी मनोवती के रूप में पूज्य माता जी को सम्मेद शिखर की दुर्लभ यात्रा भी कराई है और रास्ते में खूब परिश्रम करके और पूज्य माता जी की यात्राओं को संपन्न कराने में अपना पूरा योगदान दिया है और ज्ञानवती माता जी ने उन्हें छुल्लिका दीक्षा प्रदान की। तो अब पूज्य माता जी आँखों देखा हाल, यानी कि अपनी शिष्या को किस तरह से उन्होंने संवारा था और किस तरह से उन्होंने छुल्लिका दीक्षा देकर अभयमती नाम प्रदान किया था, ऐसी गणनी ज्ञानमती माता के मुखारविंद से भी पूज्य अभयमती माता के संस्मरण सुनते हैं। जब लोग पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 भव्यात्माओं, जिनके संस्कार माता पिता से अच्छी तरह से दृढ़ संस्कार जिन्हें प्राप्त हुए, विरासत में जिन्हें जैन धर्म में जन्म लेने का अवसर और माता के संस्कारों से संस्कारित होने का अवसर प्राप्त हुआ, ऐसी कुमारी मनोवती जो मेरी लघु भगिनी ही थी और अत्यधिक आग्रह से घर में रोया करती थी कि मुझे माता जी के पास पहुंचाओ, मैं आरिका दीक्षा लूँगी, मैं शादी नहीं करूँगी। कई वर्ष तक रोना धोना चलता रहा, माता पिता मोह से उन्हें नहीं लाए और वो आग्रह करती रहीं। पुनश्च सन 1962 में आरिका रत्नवती मेरी माँ जो माता मोहिनी थी, वो एक बालक को अपने साथ में लेकर उनको लेकर के लाडनू में दर्शन करने आई थी और वहाँ से वो जाने का आग्रह कर लिया, रहने का नहीं गई और माँ मोहिनी
तो अपने बेटे के साथ घर चली गई और वो संघ में ही रह गई। और पुनश्च मुझे सन 1963 में समय शिखर की यात्रा कराई है। समय शिखर के स्वर्णभद्र कूट पर मैंने उन्हें आजन ब्रह्मचर्य दिया। और पुनश्च हैदराबाद में जब आचार्य श्री शिवसार जी महाराज का संघ पपोरा जी में था, मध्य प्रदेश में, मैं हैदराबाद में थी अपनी आरिका संघ सहित, तो आचार्य श्री की आज्ञा प्राप्त करके और मैंने उन्हें श्रावण शुक्ला सप्तमी के दिन शिलिका दीक्षा प्रदान की और निराबाद चर्या पालती रही हैं। सन 1969 में महावीर जी में जब आचार्य धर्मसार जी बने हैं, उनके कर कमलों से अनेकों दीक्षाएँ हुई, तो आरिका दीक्षा सर्वप्रथम उनके हाथ से अभयमती की हुई है। उनका नाम अभयमती मैंने रखा था। आचार्य श्री ने नाम नहीं बदला, बोले यही नाम रहेगा। वही अभयमती नाम से संबोधित करके उन्हें आरिका पद के संस्कार किए। उसके बाद संघ में भी रही हैं, बुंदेलखंड की यात्राएं भी की हैं। पुनश्च संघ में हमारे पास रत्नवती आरिका की जब 71 में दीक्षा हुई है, सन 1971 में, तो भी आरिका अभयमती जी साथ में ही थी। और उसके बाद बुंदेलखंड की यात्रा गई हैं। बुंदेलखंड की यात्रा करके पुनः से आकर के हमसे मिली हैं और रत्नवती जी की समाधि हो चुकी थी, तो उन्हें दुख भी बहुत हुआ, लेकिन जो योग होता है, संसार है, संयोग वियोग चलता है। और उन्होंने धर्माराधना करते हुए आज के दिन शरीर छोड़ा था। उनके लिए विनम्र श्रद्धांजलि आप लोग समर्पित करेंगे। 9 बार नमोकार मंत्र जप करके उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 9 बार नमोकार मंत्र जप का जाप करेंगे। नमो सिद्धालम, नमो आइदियालम, नमो वज्रायालम, नमो लोहे सवसाहुलम, नमो अरिहंतालम, नमो सिद्धालम, नमो आइदियालम, नमो वज्रायालम।